जिस महाबलशाली महापराक्रमी तारकासुर को पाने के लिए मैंने महाहट किया था, वे आप नहीं हैं। अर्थात अपनी कल्पना में मैंने जिस तारकासुर से प्रेम किया था, वो अपनी पितामही और अपनी माता की प्रसन्नता के लिए तीनों लोगों का सम्राट बना था। वो दैत्य जाति और दैत्य नारियों के प्रति मन में महान आदर रखता था, किंतु आप तो कब से मेरी उपेक्षा ही किए जा रहे हैं। नहीं 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 चमकी, मैं तुम्हारी उपेक्षा नहीं कर रहा हूं। मैंने तो अपनी माता और अपनी दैत्य माता की आज्ञा का पालन किया है। मैं सत्य और सदाचार की प्रतीक भक्ति हूँ। मैं सत्यव्रती और सदाचारी का आभूषण पूजा हूँ। तारकासुर विवाह की स्वीकृति देता है। नंदी के संकेत पर शिवगण असुरों को आहत कर देते हैं। कैलाश में शिव पुत्र के न मिलने से निराश कंप और अकंप ने आकाश में नारद को रोक लिया। असुरों द्वारा मार्ग अवरुद्ध होने पर देवर्षि नारद ने हंसते हुए कहा, नारायण नारायण, तुम दुष्ट और हठी होने के साथ साथ मूर्ख भी हो। ये तुमसे किसने कहा कि शिवपुत्र कैलाश में है? हमारे स्वामी स्वर्गाधिपति तारकासुर ने हमें कैलाश में जाकर शिवपुत्र को समाप्त करने की आज्ञा दी थी। तुमने ही तो स्वामी से कहा था कि शिवपुत्र जन्म ले चुका है। नारायण नारायण, तुम तो मात्र मूर्ख हो, किंतु तुम्हारा स्वामी महामूर्ख और महामूढ़ बुद्धि है। मैंने उससे ये कब कहा था कि शिवपुत्र कैलाश में है? तो फिर वो कहाँ है? तुम उसे ढूंढ ढूंढ कर मर भी जाओगे तब भी उस तक नहीं पहुंच पाओगे। बताओ शिवपुत्र कहाँ है? यदि तुमने सत्य नहीं बताया तो हम तुम्हें समाप्त कर देंगे। नारायण नारायण। अकम, क्यों न हम इसे बांधकर अपने स्वर्गाधिपति तारकासुर के सम्मुख ले जाएं? कम शिव गणों के प्रहार से हम जितने आहत हुए हैं, उससे भी अधिक आहत हम इस नारद को करेंगे। ये देखो कैसे थर-थर कांप रहा है। हमारे प्रहार से पूरी वायु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आवश्यकता तो तब पड़ेगी जब ये हमारे प्रहारों से बच पाएगा। स्वामी के समीप ले जाने का विचार त्याग कर हम इसे यहीं समाप्त कर देंगे। नारायण नारायण, हे श्री महागणेश, इन मूर्ख असुरों का मार्गदर्शन करें। सावधान असुरों, उधर देखो, शिवगण तुम्हें खोजते खोजते इधर ही आ रहे हैं। जब तक शिवगण यहाँ आएंगे तब तक हम तुम्हारा वध कर देंगे। जीवित रहने के इच्छुक हो तो बताओ, कहाँ है शिवपुत्र? नारायण नारायण, भाई असुरों, यदि मैंने तुम्हें बता भी दिया तब भी तुम उस तक नहीं पहुंच पाओगे। देखा, अपने ही प्रहार से एक और बार आहत हो गए तुम दोनों। शिवपुत्र नक्षत्र लोक में है। नारायण नारायण। नक्षत्र लोक? ये नक्षत्र लोक कहाँ है? कहाँ गए शिवगण? ये सब क्या माया है? रक्षा करो स्वर्गाधिपति तारकासुर, रक्षा करो। ये रहस्य हमें अपने स्वर्गाधिपति तारकासुर को बताना ही होगा। यदि ये समाचार भी असत्य रहा तो स्वामी हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। यदि ये समाचार सत्य भी हुआ
तो भी हमारे स्वामी हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। क्या? अत्याचारी तारकासुर के भय से कंप व अकंप दोनों ही असुर चिंतित हो उठे और भय से थरथर कांपते हुए महाबलशाली स्वर्गाधिपति तारकासुर तक नारद द्वारा दी गई सूचना पहुंचाने स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। दूसरी ओर इन बातों से अनभिज्ञ महाबली तारकासुर के जीवन का आज एक नया अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। अपनी माता एवं पितामही की आज्ञा पर असुर तारकासुर ने राक्षसी शाम्बुकी से विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात सुसज्जित वातावरण में नववधू शाम्बुकी लज्जा से सिमटी हुई बैठी है। स्वयंभू। स्वामी, क्या पत्नी रूप में मुझे पाकर आप प्रसन्न नहीं हैं? जिस महाबलशाली महापराक्रमी तारकासुर को पाने के लिए मैंने महाहट किया था, वे आप नहीं हैं। अर्थात अपनी कल्पना में मैंने जिस तारकासुर से प्रेम किया था, वो अपनी पितामही और अपनी माता की प्रसन्नता के लिए तीनों लोगों का सम्राट बना था। वो दैत्य जाति और दैत्य नारियों के प्रति मन में महान आदर रखता था, किंतु आप तो कब से मेरी उपेक्षा ही किए जा रहे हैं। नहीं 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 शाम्बुकी, मैं तुम्हारी उपेक्षा नहीं कर रहा हूं। मैंने तो अपनी माता और अपनी दैत्य माता की आज्ञा का पालन किया है। मैंने तो अपनी माता और अपनी दैत्य माता की आज्ञा का पालन किया है, क्योंकि तुम मेरे बलशाली पुत्रों की माता बनने वाली हो। मुझे इसकी चिंता नहीं कि तुम मेरे पुत्रों की माता कब बनोगी। अर्थात महाबली तारकासुर के जीवन में मेरा स्थान उनकी पत्नी का नहीं, अपितु मात्र उनके पुत्रों को जन्म देने वाली माता का है। उपेक्षा के पश्चात ये अपमान भी मुझे प्रिय है स्वामी, क्योंकि मैं आपसे अत्यधिक प्रेम करती हूँ। यदि आप अन्यथा ना लें, तो क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? देखो शाम्बुकी, देखो, स्वयंभू तारकासुर के जीवन में स्थान को लेकर विवाद न उत्पन्न करो। तुम एक नहीं अनेक प्रश्न पूछ सकती हो। पूछो, क्या पूछती हो? क्या मैं जान सकती हूँ कि तीनों लोकों के स्वामी इतने अधिक चिंतित, व्यथित और उद्विग्न क्यों हैं? अवश्य, मेरी चिंता का कारण तुम्हें पता होना चाहिए शाम्बुकी। क्या कारण है आपकी चिंता का स्वामी? शाम्बुकी, शाम्बुकी, शिव पुत्र जन्म ले चुका है। सुना तुमने?
शिवपुत्र जन्म ले चुका है। शिवपुत्र, शिवपुत्र, किंतु शिवपुत्र के जन्म से आपकी चिंता का क्या संबंध स्वामी? संबंध है, घनिष्ठ संबंध है शंभुकी। स्वयंभू तारकासुर ने स्वयं ब्रह्मा से अपनी मृत्यु का वरदान मांगा था कि शिवपुत्र द्वारा मेरा वध हो। किंतु उस समय शिव ने योग और वैराग्य धारण किया था, इसीलिए शिवपुत्र के होने की संभावना ही नहीं थी, तनिक भी संभावना नहीं थी। किंतु अब शंभुकी, शिवपुत्र मेरे काल के रूप में जन्म ले चुका है। मेरे काल के रूप में, स्वर्गाधिपति तारकासुर के काल के रूप में। सुना तुमने? मैं अभी आई स्वामी। ठहरो शंभुकी, कहाँ जा रही हो? आप तनिक ठहरे स्वामी। स्वयंभू, स्वयंभू, स्वामी, आप इसे धारण करें। ये क्या है शंभुकी? स्वामी, आप भली भांति जानते हैं कि मैं एक राक्षस कन्या हूँ और राक्षस एक पल भी अपने शत्रु को जीवित नहीं छोड़ते। इसे धारण करें और अपने शत्रु शिवपुत्र का वध करें। किंतु शंभुकी, आज तो हमारी पहली रात्रि है। स्वामी, ऐसे अनेक अवसर बार बार हमारे जीवन में आएंगे। आप इसे धारण करें और इसी क्षण अपने शत्रु का वध करें। स्वयंभू, मैंने शिवपुत्र को समाप्त करने के लिए योजना बनाई थी शंभुकी, किंतु योजना सफल हुई अथवा नहीं, ये जानने के लिए मुझे स्वर्ग लोक जाना होगा। आप विलंब न करें स्वामी, शीघ्र वहां जाएं। स्वयंभू, स्वयंभू, स्वयंभू। ये तुमने क्या किया शांभुकी? मैं कुछ समझी नहीं पितामही। तुमने स्वयं उसे काल के समीप भेज दिया। आप निश्चिंत रहें दैत्य माता। मेरे स्वामी के समीप काल को आने से पहले मेरे सौभाग्य से टकराना होगा। अर्थात राक्षसों में कोई भी स्त्री एक पतिव्रत धर्म का पालन नहीं करती दैत्य माता, किंतु आपकी पौत्र वधू ने आपके पौत्र तारकासुर को जन्म से ही अपना पति माना है और इसीलिए एक पतिव्रत धर्म का पालन भी किया है। तुम सत्य कह रही हो पौत्रवधू शांभुकी? परम सत्य दैत्य माता, परम सत्य। इसी कारण मुझे विश्वास है कि मेरा एक पतिव्रत धर्म कदापि पराजित नहीं होगा। मेरे सौभाग्य से दैत्य जाति का उत्थान होगा और मैं महाबली तारकासुर के पराक्रमी पुत्रों की माता बनूंगी। उससे पूर्व दैत्य माता, शिवपुत्र तो क्या, स्वयं काल भी मेरे स्वामी का बाल बांका नहीं कर सकता। शांभुकी, तुम्हें तारकासुर की पत्नी के रूप में पाकर मैं अति प्रसन्न हुई। मेरे आशीर्वाद के कारण तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुए बिना संसार की कोई भी शक्ति तुम्हारे सौभाग्य को कलंकित नहीं कर सकती। ये दक्ष पुत्री
दैत्य माता दिति का अटल वाक्य है, अटल वाक्य। देवी अदिति, महागणेश पूर्ण आहुति के लिए समस्त सामग्री यज्ञ कुंड को समर्पित करो। जो आज्ञा स्वामी। ओम आदिदेव महागणेशाय नमः। स्वाहा ओम आदिदेव महागणेशाय नमः। स्वाहा ओम आदिदेव महागणेशाय नमः। स्वाहा ओम आदिदेव महागणेशाय नमः। स्वाहा। दर्शन दे महागणेश, दर्शन दे महागणेश, दर्शन दे श्री महागणेश, दर्शन दे श्री महागणेश, दर्शन दे श्री महागणेश। हे विश्व को वरदान देने वाले, हे जीव मात्र पर कृपा करने वाले श्री महागणेश, हे विनय के आभूषण विनायक, हे परम देव श्री महागणेश, हमारे महागणेश यज्ञ को सफल सिद्ध करने के लिए आप हमें परम पावन दर्शन देकर धन्य करें प्रभु। दर्शन दे श्री महागणेश, दर्शन दे श्री महागणेश, दर्शन दे श्री महागणेश, दर्शन दे श्री महागणेश, दर्शन दे श्री महागणेश। कृपा करें श्री महागणेश, हे भक्तवत्सल दर्शन दे, दर्शन दे श्री महागणेश, दर्शन दे प्रभु, दर्शन दे, दर्शन दे श्री महागणेश, श्री महागणेश दर्शन दे, दर्शन दे श्री महागणेश। तुम दोनों का कल्याण हो। तुम दोनों की भक्ति से हम अति प्रसन्न हुए हैं। हमारी भक्ति की अमर शक्ति पाकर तुम दोनों का नाम इस संसार में सदा सदा के लिए अमर रहेगा। आपके परम पावन और मंगल दर्शन करके हमारा जन्म सफल हुआ स्वामी। हे विघ्नों का अंत करने वाले विघ्नेश्वर श्री महागणेश, आपकी कृपा से हम धन्य हुए। प्रभु, यदि आज्ञा हो तो एक प्रश्न पूछूं? अवश्य। हे महागणेश, इस पृथ्वी लोक को तारकासुर के अत्याचारों से कब मुक्ति मिलेगी? शिवपुत्र कब प्रकट होगा? हे परमदेव, तारकासुर के भयानक अत्याचारों से पीड़ित पृथ्वीवासियों की पीड़ा अब हमसे देखी नहीं जाती। भक्त शिरोमणि कश्यप, आप वास्तव में भक्त कहलाने के योग्य हैं। एक भक्त का ही मन दूसरे की पीड़ा से पीड़ित हो सकता है। मेरी प्रसन्नता के कारण आप महान से महान वरदान प्राप्त कर सकते थे, किंतु आपने पृथ्वीवासियों की पीड़ा के अंत का उपाय पूछा। यह सुनकर हम प्रसन्न हुए। स्वामी, ये सब आपकी कृपा और भक्ति का ही परिणाम है, अन्यथा मैं इस योग्य कहां हूं। भक्त शिरोमणि कश्यप, शिवपुत्र के जन्म के विषय में संदेह ना करें। हमारे संकेत से सत्य का अनुभव तुम्हें स्वयं ही हो जाएगा। आदिदेव, देवी दिति पौत्र तारकासुर का विवाह रचाने गई हैं। क्या वो विवाह संपन्न होगा? शंभुक राक्षस की पुत्री शांबुकी के साथ तारकासुर का विवाह संपन्न हो चुका है। एक पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली शांबुकी इस संसार की पहली राक्षसनी होगी। एक पतिव्रत धर्म का निष्ठापूर्वक पालन करने के कारण ही शांबुकी तारकासुर के 3 महापराक्रमी पुत्रों की माता बनेगी। सर्वेश्वर, इसका अर्थ यह हुआ कि संसार को कई युगों तक दैत्यों के अत्याचारों से पीड़ित होना होगा। भक्त श्रेष्ठ कश्यप, जिस प्रकार तारकासुर का वध शिवपुत्र द्वारा होगा, उसी प्रकार तारकासुर के पुत्रों का वध स्वयं शिवजी करेंगे। तारकासुर के पश्चात दैत्य जाति का चरमोत्कर्ष इस शिखर तक कदापि नहीं पहुंचेगा। मुझे देखकर आप दोनों स्तब्ध क्यों हो गए? पाखंड भरी भक्ति का ढिंढोरा पीटने वाले आप दोनों को मैं भली भांति जानती हूँ। दिति पुत्रों का अंत और दैत्य जाति के सर्वनाश के अतिरिक्त
आपका कोई अन्य उद्देश्य ही नहीं है। दीदी, तुम हर बात का अर्थ अपने से क्यों जोड़ लेती हो? क्योंकि आपकी हर बात किसी न किसी रूप में मुझसे और दैत्य जाति से जुड़ी होती है। सत्य क्यों नहीं कहते कि आप दैत्य जाति के सर्वनाश की प्रार्थना करते हैं? हमारी प्रार्थना का उद्देश्य मात्र संसार और संसारवासियों का कल्याण है। आपका ये उद्देश्य तभी पूर्ण हो सकता है जब दैत्य जाति का सर्वनाश हो जाए। दैत्य माता के संबोधन से प्रसन्न होने वाली दीदी, तुम दैत्य वीरों को परामर्श क्यों नहीं देती कि सर्वनाश के स्थान पर कल्याण करें, अशुभ के स्थान पर शुभ का प्रतीक बने, दुष्कर्म के स्थान पर सत्कर्म करें। जिस दिन राक्षस, दैत्य और असुर धर्म के मार्ग पर चल पड़ेंगे, उस दिन उन्हें देवत्व की प्राप्ति होगी, वो पूजनीय बन जाएंगे। किंतु उस दिन तुम्हारे महागणेश की पूजा कौन करेगा? असुरों को पूजनीय पद की प्राप्ति महागणेश की भक्ति से ही प्राप्त होगी देवी दीदी। महागणेश की भक्ति में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले आपको तो पूजनीय पद प्राप्त नहीं हुआ। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता। श्री गणेश, श्री गणेश।